आई हो आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक मूवी देख ली होगी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन। उसका रिव्यू नहीं किया क्योंकि सब ने कर चुके हैं, तो मैं करके क्या करूंगा, उनकी रिव्यूज देख लो। तो आज हम बात करने वाले हैं एंडिंग, वो भी डेडपूल और वुल्वरीन की। काफी ज्यादा फैंटास्टिक मूवी थी है। मतलब देखो स्टोरी वाइज तो मुझे लगी थोड़ी डल थी, बट अगर बात करें इसके एक्शन और एंटरटेनमेंट की, काफी जबरदस्त। देखो रिव्यू नहीं करेंगे, हम एंडिंग के एक्सप्लेन के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैसेंड्रा नोवा के बारे में। हाँ भाई, बच्चड़ी औरत, जिन्होंने मूवी देखी वो पता पड़ जाएगी। पहले बता दूं इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है या आप उन लोगों में से हो जिनको मूवी देखने से पहले स्पॉइलर पसंद है, पता नहीं किस प्रजाति के लोगों, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से प्योर है। लास्ट में जब कैसेंड्रा नोवा मल्टीवर्स को खत्म करने की कोशिश करती है एक टीवी के ऐसे गैजेट से जिसका नाम टाइम रिपर, जो कि पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब एक तरीके से ऐसे जैसे कि कोई अर्थ अब हजारों साल बाद जाके खत्म होने वाला होगा, तो आप उसको जाके तुरंत खत्म कर सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 48 से 72 घंटे लगाता है। बट कैसेंड्रा नोवा ये चाहती थी कि वो पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म करती, कुछ भी ना बचे, सिर्फ एक वॉइड बचे, जो कि लोकी की सीरीज में मतलब पूरी डेडपूल में दिखा दिया गया था। वही जगह जहां पर मल्टीवर्स का टाइम कुछ नहीं चलता, वो एक डस्टबिन है मल्टीवर्स का। बट फिर भी डेडपूल और वुल्वरीन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो उसको रोकने जाते हैं तो मिस्टर पैराडॉक्स, हाँ वही अपना पैराडॉक्स बताने की कोशिश करता है कि जो टाइम रेपर है वो काम करता है एंटी मैटर और मैटर के साथ। मशीन को एंड करने का सिर्फ एक ही चीज है कि दोनों फॉर्म्स जो भी है एंटी मैटर और मैटर को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। बट जो भी इसको मर्ज करेगा वो कभी बच नहीं पाएगा, चाहे आप के पास रीजनरेटिंग की पावर हो, आपके पास हीलिंग की पावर हो, फिर भी आप नहीं बच पाओगे। बट वहां पर डेडपूल और वुल्वरीन कैसे बच जाते हैं, इसके पीछे के रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हीलिंग फैक्टर था वो दोनों का कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही हील हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम रिपर खत्म हो जाता है और अपनी कैसेंड्रा नोवा भी मर जाती है। बट इसी स्टोरी में डेडपूल और वुल्वरीन जब दोनों जा रहे होते हैं उसको रोकने के लिए, तो दोनों में लड़ाई होती है कि पहले मैं मरने जाऊंगा, तू मरने नहीं जाएगा, क्योंकि डेडपूल भी अब ऐसा बंदा हो चुका है कि क्योंकि उसकी अब कोई इज्जत ही नहीं करता उसके वर्ल्ड में, और ना ही वुल्वरीन की कोई करता। इस वाले वुल्वरीन की, हम लोगन वाले वुल्वरीन की बात नहीं कर रहे हैं। बट वुल्वरीन को रोक के डेडपूल ऐसे तैसे करके चला जाता है। डेडपूल जब करने की कोशिश करता है तो पूरी तरीके से वहां पहुंच नहीं पाता, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, तभी वुल्वरीन आता है और हेल्प करता है एंड वो उसको खत्म कर देते हैं। एंड सबसे बड़ा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि जो कैसेंड्रा नोवा थी, क्या वो मर चुकी है या फिर अभी भी जिंदा है? क्योंकि अगर आपको याद होगा कैसेंड्रा नोवा का जो भाई था अपना मिस्टर चार्ल्स, वो भी एक बार ऐसे ही मर गया था, बट उसने जो उसकी पावर थी, जो अपनी माइंड थी, वो किसी और के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, इसकी वजह से वो जिंदा बच चुका था। तो देयर इज अ हाईली चांसेस कि कैसेंड्रा नोवा वापस आ जाए। कॉमिक बुक में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कैसेंड्रा नोवा बहुत ही जिद्दी लोगों में से एक है, मतलब एक इतना अच्छा विलन है वो कि उसको वो सेटल अप कर सकते हैं और इतना खतरनाक बना सकते हैं, बट उन्होंने उसमें हक दिया जाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट हैपेंड विद मिस्टर पैराडॉक्स? तो मिस्टर पैराडॉक्स के साथ क्या हुआ? मिस्टर पैराडॉक्स ने पता है क्या किया? उसने क्या किया, एक एंटिटी होता है, अगर वो एंटिटी मर जाए तो अर्थ भी तबाह हो जाता है। मिस्टर, ये पता नहीं इन्होंने नया कॉन्सेप्ट निकाला है, वो अर्थ ऐसा नहीं कि 10 साल में 5 साल में खत्म हो जाए, वो हजारों साल लेता है। और मिस्टर पैराडॉक्स की कहना यह था कि हजारों साल से बेहतर है कि हम एक ही बार में, एक ही झटके में खत्म कर दे, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, जो कि इलीगल था टीवी के हिसाब से। पहले टीवी क्या करता था, जो भी अगर कोई टाइमलाइन बनती थी तो वो उसको जाकर रोकता था, बट अब ऐसा नहीं है। जब से लोकी बाबा बैठे हैं अपनी गद्दी पे तो वो ऐसा होने नहीं देते हैं। एंड मिस्टर पैराडॉक्स इसका उल्टा चाहता था, वो चाहता था कि उस पूरे अर्थ को एक बार से ही खत्म कर दिया जाए। बट बी15 को लास्ट में पता पड़ता है कि इसका ये काम है, तो बी15 क्या करेगी उसके साथ? या तो उसको टीवी की किसी जेल में डाल देंगे या उसे डिस्बैंड कर देंगे, मतलब उसको निकाल ही देंगे टीवी से। क्या करेंगे वो तो आगे जाके पता पड़ेगा। क्या पता मिस्टर पैराडॉक्स का और भी कुछ काम हो सकता है, क्योंकि वो सेकेंडरी विलन की तरह यूज किया गया था, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा के साथ उसका कुछ ना कुछ तो रिश्ता था। उसने बताया था कि कैसेंड्रा नोवा के साथ उसने डील कर रखी है, जो कि वॉइड में रहती है। अब देखो, जो कि किसी ने बात नहीं की इसके ऊपर, क्या लोकी कैसेंड्रा नोवा ने जो करने वाली थी, डिस्ट्रक्शन करने वाली थी मल्टीवर्स का, उसे रोक सकता था? क्योंकि हमें पता है, वैसे तो पूरी सीरीज में कहीं भी नाम नहीं लिया गया लोकी का, सिर्फ एक ईस्टर एग दिया गया था कि बताया गया था एक ट्री पकड़ के हमारा बॉस बैठा है, तो हमें लोकी सीजन 2 की वजह से पता पड़ गया कि वो कौन है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि लोकी लेग ड्रेसिल का ट्री लेके बैठा हुआ है, पकड़ के बैठा हुआ है जोरों से, जिससे कि मल्टीवर्स बचा रह सके। बट क्या लोकी की वजह से लोकी वहां पर बैठा हुआ है, क्या कैसेंड्रा नोवा उस मल्टीवर्स को खत्म कर सकती है? बट अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स को खत्म होने से नहीं बचा रहा था, उसको पकड़ के बैठा है। अगर एकदम से कोई झटका लगेगा तो वो भी नहीं सह पाएगा उसको। सो लोकी तो बस अपने जितने भी लोग हैं, मतलब जो टीवी में काम कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट करके बैठा है, जो भी अगर कोई थ्रेट आएगा तो बचा लेंगे, थैंक्स टू डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि टीवी में काम नहीं करते। तो क्या उन्हें नौकरी देनी चाहिए उसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेडपूल के साथ अब क्या होगा इसमें? अब देखो, डेडपूल अब अपने यूनिवर्स में वापस लौट चुका है वुल्वरीन और X-23 के साथ। तो डेडपूल तो अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीने वाला है और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ऊपर से वो वुल्वरीन को साथ में ले आया है, क्योंकि वुल्वरीन ही एक ऐसा एंटिटी था जो कि पूरे अर्थ को खत्म होने से रोक सकता था, 10005 को। तो अब शायद वो लौट आया है और नॉर्मल ही जिंदगी जिएगा। बट उससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या डेडपूल और वेनिसा साथ में आ सकते हैं?
वेल अभी भी डेडपूल वेनेसा से प्यार तो करता है क्योंकि मेन उसे वेनेसा बचानी थी, क्योंकि अर्थ खत्म हो जाता तो उसकी वेनेसा भी जिंदा नहीं रहती। एंड उसके लिए उसने क्या कुल फूल नहीं खिलाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, अपने क्रिस एवंस को मारने से लेकर। सॉरी पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ और ही था। बट अगर आप लास्ट वाली सीन में ध्यान से पता पड़ोगे तो वहां पर जब वेनेसा और डेडपूल बैठे होते हैं, वुल्वरीन उससे डॉगपूल लेता है और बोलता है कि चलो उससे बात करो। जैसे ही वो उससे बात करने जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूं, तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। एंड देयर इज अ हाईली चांसेस कि वो नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट कभी भी मूवीज में एक साथ दिखाई दें, हो सकता है, हु नोस, केविन फाइगी को छोड़ के। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन इस मूवी में लेके आता है थॉर का क्या हुआ इस मूवी के अंदर। तो मेन जो थॉर था उसका बहुत कुछ होगा, क्योंकि हमें दिखाया जाता है डार्क वर्ल्ड में लेकर जब थॉर लोकी को लेकर रो रहा होता है, उसकी जगह हमें डेडपूल दिखा दिया जाता है। सो इट मीन सिंपली ये दिखाना चाह सकते हैं कि शायद वो उसको सीक्रेट वॉर के साथ कनेक्ट कर दें। एंड ये बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुल्वरीन जो मूवी में दिखाया गया उसका क्या होने वाला है। मूवीज में दिखाया जाता है कि वुल्वरीन अब उसकी अर्थ पर आ चुका है, ऐसा भी कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा कि वुल्वरीन अभी लौटने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर से वो X-23 के साथ है, डेडपूल के साथ है। एंड अगर वो चला जाए तो शायद फिर से एंटिटी वाला सीन क्रिएट हो जाए और अर्थ खत्म होने पर भी आ सकती है, जो कि 1000 साल लेगी। सो उतना तो मैटर नहीं करता, बट डेडपूल नहीं मरेगा इतनी जल्दी, तो डेडपूल शायद सोच सकता है कि वुल्वरीन को जाने ना दिया जाए। फिर ऊपर से TVA ने भी अलाउड कर दिया था कि तुम इनके साथ रह सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि क्या हो सकता है, क्योंकि TVA ने सारे जितने भी लोग दिखाए गए थे ब्लेड से लेकर अपने X-23 को, उनको अपने यूनिवर्स में भेज दिया था। क्या डेडपूल की ये वाली मूवी एवेंजर्स 4 और एवेंजर्स 5 के लिए हेल्पफुल हो सकती है, मतलब एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए हेल्पफुल हो सकती है? एंड आई थिंक सो यस, क्योंकि थॉर वाला एक सीन दिखाया गया था जो कि सीक्रेट वॉर के साथ कनेक्ट हो सकता है। एंड फिर ऊपर से डेडपूल और वुल्वरीन की जो भी पावर्स हैं वो TVA के द्वारा रिकॉग्नाइज कर ली गई है। देयर इज अ हाईली चांसेस कि डेडपूल और वुल्वरीन जाकर हमें दिख सकते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। और ऐसा भी बताया जा रहा है 60 से 70 कैरेक्टर हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखेंगे, तो डेडपूल और वुल्वरीन क्यों नहीं? तो भाई बस मेरे पास आज इतनी ही बातें हैं। एंड मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में गया हूँ मैं इस बार। अगर तुम प्यार दिखाते हो तो मैं और ऐसी डिटेल्स वाली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को तो पता ही होगा, अपने टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर डूम। तो पूरा जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन हुआ था उसकी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ दे दी है, पूरी बात की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आपको इसको जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड गुड बाय।